इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, द्विपक्षीय बैठक के बाद चीन के राष्ट्रपति का बयान आया है। उन्होंने कहा है कि मौजूदा हालात को देखते हुए दोनों देशों का साथ आना जरूरी मौजूदा हालात में दोनों देशों का साथ आना जरूरी है। ये द्विपक्षीय बैठक में चीन के राष्ट्रपति का बयान आया है। सीधे तौर पर प्रणय, अगर ये बातचीत आज हुई है, अगर चीन की तरफ से ये एक भारत को लेकर बड़ा खूबसूरत रुख सामने आ रहा है आजकल, तो उसके पीछे वजह तो सबसे बड़ी यही है कि भले ही टैरिफ सबसे ज़्यादा भारत पर लगाया गया हो, लेकिन इंटरेस्ट चीन का इसमें कितना ज़्यादा अभी फ़िलहाल अमेरिका को से पुराने उसके टकराव से लेकर अभी तक में हम देख लें तो वो सारी चीज़ें समझ भी आती हैं। और उसे समझ आ रहा है अगर ऐसे समय में भारत उसके साथ खड़ा दिखता है तो जिनपिंग का कद और बड़ा हो जाता है इस एससीओ की मेज़बानी में। बिल्कुल श्वेता, आपने बिल्कुल प्रिसाइज़ली उसी पॉइंट को उठाया। एक्चुअली यहाँ पर कोशिश जो है वो चीन और शी जिनपिंग का कद बड़ा करने की है और कैसे बड़ा करने की है। दरअसल चीन दुनिया के अंदर अमेरिका के विरुद्ध एक वैकल्पिक मॉडल की बात कर रहा है और अगर आप पिछले कुछ समय का चीन का सिलसिलेवार कदम देखें, तो वो क्या करने की कोशिश कर रहा है? वो डिप्लोमैटिकली अपना क्लाउट बढ़ा रहा है, वो एक इकोनॉमिक पोल बनने की कोशिश कर रहा है, यहाँ तक कि वो दुनिया के देशों के विवाद सुलझाने के लिए आर्बिट्रेशन की भी एक समानांतर व्यवस्था शुरू करने की कोशिश और कवायद के अंदर लगा हुआ है। साथ ही अगर आप एससीओ को देखें तो दुनिया की 3 बड़ी सेनाओं के जो नेता हैं वो वहां पर मौजूद हैं, यानी भारत, चीन और रूस। दुनिया की 5 बड़ी सेनाओं में से 3 बड़ी सेनाओं का रखने वाले जो देश और उनके नेता एक मंच के ऊपर आते हैं और चीन यदि उन्हें एक साथ बैठाने का की कोशिश करता है तो ये निश्चित रूप से एक बड़ा मैसेज के तौर पर होगा। एक अल्टरनेटिव पोल क्या हो सकता है दुनिया के अंदर, ये सारी चीजें दिखाने की कोशिश और कवायद के अंदर चीन नजर आ रहा है। लेकिन यहां पर भारत का इस तरफ झुकना या भारत का बदलाव, भारत के रुख में बदलाव बहुत सारी चीजें चीन के लिए भी बदलता है। चीन के साथ में अभी तक अगर आप चीन की कंपनी देखें तो चीन के साथ में पाकिस्तान नजर आता है, रूस नजर आता है, उत्तर कोरिया नजर आता है और वेस्ट की नजर के अंदर ये सारे वो देश हैं जिन जो अलग पाले के अंदर खड़े हुए नजर आते हैं। लेकिन भारत एक ऐसा है जो कि G20 के अंदर भी शामिल है, जो कि G7 की बैठक के अंदर भी बुलाया जाता है, साथ ही जिसके वेस्ट के साथ भी बहुत अच्छे रिश्ते हैं। तो ऐसे में भारत में अगर कोई भी बदलाव आता है तो ये चीन के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी होगी। लेकिन भारत का कोई भी बदलाव तभी आ सकता है जैसा सीमा का आपने जिक्र किया। इसके साथ साथ भारत आर्थिक रूप से और साथ ही जियो इकोनॉमिक्स के लिहाज से यदि देखा जाए तो भारत और चीन के बीच में यदि सामंजस्य तालमेल बनता है तो ही ये चीजें आगे बढ़ पाएंगी। ये सारी जो बातें हैं, देखिए इससे पहले के स्टेटमेंट भी मैं बहुत लंबे समय से देख रहा हूं, बातें स्टेटमेंट्स में बहुत अच्छी अच्छी ही होती हैं, लेकिन जो जमीन पर होता है, जब चीन के राष्ट्रपति 2014 के अंदर भारत के दौरे पर आए थे, उसी दौरान चुमार के इलाके के अंदर जो चीनी सेना है उसका एग्रेशन हमें देखने को मिला था। उस विवाद को सॉल्व करने के लिए जो है वो 7-8 दिन का वक्त लग गया था उस समय, जबकि चीन के राष्ट्रपति भारत के दौरे पर आए हैं। और उसके बाद हमने सिलसिलेवार तरीके से देखा है कि जब जब इस तरीके की कोशिशें होती हैं, बातें होती हैं, उसके बाद बॉर्डर पर आपको कोई ना कोई टेंशन देखने को मिला है। तो क्या इसका सिलसिला रुकेगा? एक दूसरा, भारत बहुत लंबे समय से जो मार्केट एक्सेस की बात कर रहा है, जो ट्रेड डेफिसिट कम करने की बात कर रहा है, उसमें क्या होगा? तीसरी चीज ये है कि भारत बड़े निवेश की अपेक्षा जरूर कर रहा है चीन से, तो उसके अंदर किन सावधानियों के साथ हम चीनी निवेश को आमंत्रित कर सकते हैं, वो एक महत्वपूर्ण मुद्दा होगा। और इसके साथ साथ ये जो नई धुरी बनाने की कोशिश हो रही है उसमें भारत के हितों की सुरक्षा का इंश्योरेंस और उसकी गारंटी क्या है, ये एक बड़ी भारत की अपेक्षा भी है और ये मुद्दा भी है उसके लिए। वाकई, और यही चीज़ जनरल सिवाच आपकी तरफ से कहा भी जा रहा था कि इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, भारत के हित को ध्यान में रखते हुए आगे बात हो सकती है, क्योंकि वो उस बॉर्डर डिस्प्यूट के बिना पाकिस्तान को वो मदद जो पहुंचाए जाने की बात हम कर रहे हैं। और सुरेश गोयल जी ने जिसे बहुत एप्टली रखा कि क्या अगर पाकिस्तान को ये शह न मिले, बार बार अगर आतंकियों के नाम को के साथ वो वीटो वाली चीज़ न आ जाए कि किसे ग्लोबल आतंकी डिक्लेयर किया जाएगा, तो पाकिस्तान को इतना शय मिल नहीं सकता है कि वो भारत पर इस तरह की आक्रमण कर सके, इस तरह के आतंकी वारदातों को अंजाम दे सके। हाँ बिल्कुल, देखो श्वेता, ये सच्चाई जो ये ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, जो 4 दिन का कॉन्फ्लिक्ट हुआ भारत और पाकिस्तान के बीच में, तो पाकिस्तान अकेला नहीं था, पाकिस्तान के साथ चीन था। और अगर आप देखें जिस प्रकार से चीन ने उसकी मदद की थी, अगर सारा जो उसके वेपन सिस्टम सारे चीन के थे, या तो उसका PL-15 जो बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है, या उसका एयर डिफेंस सिस्टम HQ-9 HQ-15, या उसका PA जो 2 एयरक्राफ्ट हैं JF-17 J-10C। तो ये सच्चाई है कि अब जो भी लड़ाई अगर पाकिस्तान से होगी
तो ये सच्चाई है कि चीन उसके साथ खड़ा होगा और इसको हमें फैक्टर इन करना पड़ेगा। और मुझे लगता है ये एक बड़ी अच्छी लेसन भारत ने सीखा है इसलिए ऑपरेशन सिंदूर में, कि भाई आपने अभी अपने आप को और मॉडर्नाइज करना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करना है, साइबर वारफेयर का करना है, रॉकेट ड्रोन्स आपने और डेवलप करने हैं, मिसाइल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी। तो मुझे लगता है कि जो हमने 4 दिन में सीखा वो काबिल तारीफ है। इसको मद्देनजर रखते हुए कि कोई वक्त का तकाजा है, जिस प्रकार से चर्निंग इफेक्ट हो रहा है पूरे वर्ल्ड में, तो अगर भारत और चीन के रिलेशनशिप में अगर आगे बढ़ा जाता, मुझे लगता है इट इज स्टेप इन अ राइट डायरेक्शन। मगर हमें आंख आंख खोल के चलना है, ये नहीं कि जो गलतियां हम पहले कर पाए कि भाई हमने कुछ एग्रीमेंट साइन कर ली चीन से, अब चीन के ऊपर भरोसा है और फिर चीन उस भरोसे को तोड़ देता है। इसको मद्देनजर रखते हैं कि मैंने पहले भी बोला श्वेता, जो चीन रिकग्नाइज करता है अगर आप स्ट्रांग हैं, अगर आप स्ट्रांग हो गए हैं लाइन ऑफ एक्शन कंट्रोल में, तो मुझे लगता है वो ये हरकतें कब नहीं कर पाएगा। अगर आप बात करते चूमर 2014, उससे पहले देप्सांग हुआ था 2013 में भी, ये सच्चाई है जब भी हम कमजोर हैं लाइन ऑफ एक्शन कंट्रोल में, इसका फायदा। आज हमारी स्थिति में बहुत बदलाव आया। आज आप देखें लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक जो हमारी डिफेंसेस हैं वो काबिल तारीफ है, सड़कें हैं, लॉजिस्टिक नोड हैं, हमारे एयरफील्ड जो हैं अब ग्रेडेड हो गए, तो फर्क है अभी चीन को भी महसूस। मगर जब श्वेता जहां ट्रेड की बात होती है, मुझे लगता है दो बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है। जो ट्रेड है ये समझना पड़ेगा, जो चीन है वो एक एक्सपोर्ट इकोनॉमी है। अगर हमारे रिलेशन अभी तक अच्छे नहीं थे, इसके बावजूद ट्रेड भारत और चीन के बीच में बढ़ता रहा है। पर दुर्भाग्य की बात है कि हमारा जो ट्रेड डेफिसिट $100 बिलियन करीब है। जैसे मैंने बताया कि एक्सपोर्ट इकोनॉमी है और भारत एक बड़ी मार्केट है, तो उसका वो फायदा उठाता है। मगर यह सच्चाई है कि आपको भी कहीं ना कहीं ट्रेड करना पड़ेगा, एक्सपोर्ट करना पड़ेगा चीन को, क्योंकि आप इतना ज्यादा ट्रेड डेफिसिट नहीं ले सकते। तो इसलिए एक्सेस देना पड़ेगा चीन को भी। इट कांट बी वन वे ट्रैफिक, इट हैज टू बी टू वे ट्रैफिक। ये मुझे लगता है चीन को भी समझना पड़ेगा। मगर यह सच्चाई है कि जो रिश्तों में अगर गर्माहट आती है, और इसकी वजह है आप ये एससीओ मीटिंग का इतना अहम नहीं होता अगर जो डोनाल्ड ट्रंप ने जिस प्रकार से भारत के ऊपर 50% टैरिफ लगाए और भारत के प्रधानमंत्री जापान के बाद अब एससीओ मीटिंग जा रहे हैं, तो ये पूरा का पूरा चर्निंग इफेक्ट से अब इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ गई। अगर आप देखें कि ये सच्चाई है कि भारत जिस प्रकार से प्राइम मिनिस्टर मोदी सोच समझ के चलेंगे, चीन के साथ भी बातचीत होगी, रूस के साथ भी बातचीत होगी, कहीं ना कहीं किसी नतीजे में पहुंचेंगे। और कहीं ना कहीं ये एक काउंटर प्रेशर भी है जो अमेरिका के ऊपर, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप इसको देख रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप भी ये समझ रहे हैं कि अगर उनको चीन के साथ इंडो पैसिफिक में मुकाबला करना है तो उन्हें भारत की जरूरत है।